प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया और कहा कि दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीजेपी ने कहा कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना काफी नहीं होगा, सरकार को पेपर लीक रोकने के लिए ठोस व्यवस्था लागू करनी चाहिए और शिक्षा मंत्री से जवाबदेही तय करनी चाहिए। पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने संसद में सरकार को घेरा, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और जमकर नारेबाजी देखने को मिली। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही गड़बड़ियों का युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसके साथ ही कई स्थानों पर पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्रीय परीक्षाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई तकनीक और सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी। पेपर लीक मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने सरकार से कार्रवाई की मांग की है, जहां पेपर लीक और जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स जैसे हैशटैग पूरे दिन ट्रेंड करते रहे। विपक्षी दलों ने सरकार से परीक्षा प्रणाली में सुधार की विस्तृत योजना सार्वजनिक करने की मांग की और युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता भी जताई है। केंद्र सरकार ने दोहराया कि पेपर लीक से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देश भर में शिक्षा विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नई तकनीक तथा सख्त नियम लागू करने की मांग की है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अभियान की शुरुआत की, जहां विभिन्न खेलों में मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद के साथ टीम इंडिया पदकों पर नजर बनाए हुए है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक उमस और हल्की बारिश की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई को मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे, जिससे हजारों शिक्षकों को इलाज की बेहतर सुविधा मिलेगी। आईपीएस अधिकारी मीनू चौधरी ने एसएसबी लखनऊ फ्रंटियर की पहली महिला महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभालते हुए सुरक्षा बल के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के विरोध में मार्च निकाला। इस दौरान राजनीतिक बयानबाजी तेज होती रही और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रखी गई। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में चढ़ावा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। लखनऊ के ऐतिहासिक रिफाए आम क्लब के संरक्षण और पुनर्विकास के लिए एलडीए तथा इंटैच ने संयुक्त परियोजना शुरू कर विरासत को संरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। एशिया और यूरोप के कई देशों में लगातार भारी बारिश और बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ, जहां प्रशासन ने राहत कार्य तेजी करते हुए कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शुरुआत हो चुकी है, जहां भारतीय दल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनसे पदक जीतने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है।